चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम 5 क्वेश्चन करा चुके। छठा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। जो बेस था हमने बता दिया है। अब इस पे देखते हैं क्या पूछा है। इसमें लिखा है किस राशि पर साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों में मिश्रधन 2415 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है, राशि पूछी है। यहाँ पर आपको दर दे दिया है, समय दे दिया है, मिश्रधन दे दिया है। मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट जो होती है क्या होता है, ये प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज को हम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते, अमाउंट कहते हैं। ठीक है, चलो हम समझते हैं। तो रेट कितनी है, 5%। 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं। 5 एकम 5, 5 विषम 100। मूलधन कितना, 20 रुपये। ब्याज कितना, 1 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज अगर 1 रुपया है तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होते हैं। आपको हम पहले ही बता चुके हैं शुरुआत में। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 3 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना, 20 और ब्याज कितना हो गया, 3। तो जो मिश्रधन है कितना हो गया, 23, क्योंकि 20 मूलधन 1 और 3 रुपये ब्याज हो गया, 23 हो गया। यहाँ पर मिश्रधन कितना है, 2415। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 2415/23। मूलधन पूछा है, हमने मूलधन कितना माना था, अभी यहाँ पे देखो 20, तो 20 से मल्टीपल कर देंगे। 23 से करना 23। अब 1 बचेगा, 0 हो जाएगी, भाग में जाएगा, 0 रखेंगे, हो जाएगा 115। 23 पंचे 115, 105 गुणे 20, 20 पंचे 100, 0, 20 से करने 20 और 1, 21, कितना हो गया, 21 रुपये आपका मूलधन हो गया। इसको समझ गए। चलो अब हम इसको और दूसरी तरीके से करते हैं। ठीक है, और भी तरीके हम आपको 2-3 तरीके बताते हैं, आपको मालूम है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जो हम बताए थे कि जो पहले जो रेट होती है यही ब्याज होता है। ठीक है, और साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर बराबर मिलता है। ठीक है, अगर हमने मान लो मूलधन हमने मान लिया कितना, 100 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज 5 होगा, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 15 रुपया। ठीक है, ब्याज कितना हो गया, 15 रुपया। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 115। कुल जो ब्याज जो मिश्रधन हो गया कितना होगा, 115। यहाँ पर मिश्रधन कितना है, 2415। दोनों आपस में इक्वल हो जाए, क्योंकि ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है। तो 115 बराबर 2415, 1 बराबर 2415/115। अब देखो, जब आप मल्टीपल किससे करेंगे, 100 से करेंगे, क्योंकि हमने 100 मूलधन माना था। ठीक है, 100 से कर दिया, 5 से कर दो, 5 20 100, 5 दूनी 10 और 5 3 15। 23 से करना 23, 1 बचेगा, नहीं जाएगा भाग, 0, 23 पंचे 115, 105 गुणे 20 बराबर कितना हो जाएगा, 21। तो आपका मूलधन मिल गया। अब देखो, अगर ये भी तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर x मान के हम सोचे के लगाए, फिर x मान के भी देख लेते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तरीके हमको सारे ही मालूम होने चाहिए, हमारे पास सारे ब्रह्मास्त्र होने चाहिए, कभी कोई ना कोई काम तो आ ही जाएगा। मान लो अगर हम 1-2 भूल गए तो ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हम सब भूल जाएंगे, कम से कम कुछ ना कुछ तो याद रहेगा ही। ठीक है, अगला मेथड देखते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड हो गया, थर्ड मेथड देखते हैं। अब देखो, जो मिश्रधन है इतना है, इसमें मूलधन भी जुड़ा है, ब्याज भी जुड़ा है। अगर हम मान लो मूलधन अगर हमारा मान लो हो गया P, ठीक है, तो जो हमारा हो जाएगा ब्याज हो जाएगा, ब्याज कितना होगा, 2415 माइनस P। फार्मूला क्या कहता है, SI बराबर होता है PRT/100। SI कितना है, 2415 माइनस P। मूलधन कितना है P, दर कितनी है 5, समय कितना है 3/100। ठीक है, 5 20 100 हो गया,
गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 सेकंड में 20, 20 10 30 की 0, कैरी 3, 20 चौक 80, 3 83, 20 दूनी 40 60 48, अब माइनस 20p, इधर कितना बचा बराबर 3p। ठीक है, अब इसको हम इधर देखते हैं। अब जब ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 483 डबल 0 बराबर 20 3 23p हो जाएगा। जरा भाग देते अब, 23 दूनी 46, कितना बचेगा 2 हो जाएगा 23, 23 सेकंड में 23 0 बराबर p। देखो यहाँ पर मूलधन भी आ गया 2300, तो हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। आपको 3 तरीके बता दिए, फिर भी समझ में आया हो तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको और भी बहुत सारे ढेर सारे तरीके बताएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस पे क्या पूछा, इसे पूछा कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, या कितने वर्ष में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी। चलिए पहले शॉर्टकट से देखते हैं, कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। तो देखो क्या होता है, फार्मूला बताते हैं। ठीक है, पहले n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 अपान t2। n1 कितने गुना हो जाती है। ठीक है, तो 4 वर्ष, n1 कितने गुना हो जाती है 3 गुना, -1 कितने वर्षों में 4 वर्षों में। फिर पूछा है कि यह कितने वर्षों में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने गुनी 7 गुनी, 7 -1 बटे समय पूछा है। ठीक है, तो 3 में से 1 गए, बचेगा आपका 2 बटे 4 बराबर 7 में से 1 गए 6 बटे t2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 बराबर t2। कितने वर्षों में हो जाएगा 12 वर्षों में आपकी हो जाएगी 7 गुनी। चलो इसका अगला तरीका देखते हैं। फार्मूले समझते हैं। ठीक है, देखो मान लो मूलधन मान लो 100 रुपया था। ठीक है, तेरा कितने जाती है 3 गुनी, 100 रुपये जमा करते हैं कितना मिलता है 3 में 300 मिलता है। जो ब्याज होता है, ब्याज हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 200। अरे भाई 200 100 तभी तो 300 होगी, 3 गुना होगा। फार्मूला क्या होता है, इस आई बराबर यानी ब्याज बराबर, ब्याज में कितना 200 बराबर मूलधन 100 गुणे दर पूछता है, दर नहीं मालूम, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। 100 से 100 कट गए ना, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 50%। हमको रेट मिल गई 50%। ठीक है, अब पूछा था कि कितने वर्ष में समान दर से 7 गुनी हो जाएगी। समान दर मतलब 50%, इसी रेट पर ना जरा देखते इसी फार्मूला में रख देते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई कि रेट कितनी मिल गई 50% है ना। अब हम इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, हमको रेट निकालना था, हम इरेज कर देंगे इसको। मूलधन तो वही होता है 100 और कितने गुना होना है 7 गुना होना। जब 7 गुना होगा तो 700 हो जाएगा, तो ब्याज कितना होगा 600 रुपये ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर 600 बराबर मूलधन गुणे दर कितनी निकल के आ गई 50, और समय क्या लिखा है कितने वर्षों में समय पूछा है बटे 100। 100 से 100 कट गए, 0 से 0 कट गया, और 5 बार हम 60, टी बराबर कितना गया 12 वर्ष। ये आपका दूसरा तरीका था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। समझ में आ गई होगी बात। समझ में ना आए तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको और भी डिफरेंट टाइप के मेथड्स बताएंगे।